नमस्कार, मैं आपका रिपोर्टर और आज बात करने वाले हैं बजट 2026 की उस बड़ी सच्चाई पर जिसने हर करदाता को हैरान भी किया और राहत भी दी। हाँ, स्लैब नहीं बदले, टैक्स नहीं घटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वहीं का वहीं, फिर भी आपकी कमाई का पूरा हिसाब किताब बदल गया है। और इतना बदल गया है कि अगले साल से टैक्स फाइलिंग की दुनिया ही नई हो जाएगी। यानी स्लैब वहीं, लेकिन सिस्टम पूरा बदल गया। चलिए पूरी रिपोर्ट शुरू करते हैं। बजट 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देश भर में लोग इस इंतजार में बैठे थे कि शायद स्लैब में कटौती होगी, शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा, लेकिन बजट भाषण ने साफ कर दिया, कोई बदलाव नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल छिपा है बजट की बारीक पंक्तियों में, जहां टैक्स प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और निवेश के नियमों में बड़ा उलटफेर किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगी टैक्स भरने की पूरी दुनिया। सबसे बड़ी घोषणा, नया इनकम टैक्स एक्ट। जी हां, 1 अप्रैल 2026 से एक नया कानून लागू होगा जिसका लक्ष्य है टैक्स फाइलिंग को इतना आसान बना देना कि आम नागरिक बिना किसी सहायता के अपना आईटीआर भर सके। सरकार जल्द ही नए और सरल नियम नोटिफाई करेगी। नई टैक्स व्यवस्था, स्लैब वही, गणित नया। 12 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स शून्य हो जाता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा। नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर अलग-अलग स्लैब नहीं, सभी के लिए समान नियम। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए पुराने स्लैब ही लागू रहेंगे। विदेश घूमना और पढ़ाई अब हुई सस्ती। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत यही रही। पहले विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस 5% से लेकर 20% तक लगता था, अब ये घटकर सीधा 2% कर दिया गया है। इसी तरह एलआरएस के तहत विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर भी अब सिर्फ 2% टीसीएस देना होगा। आईटीआर सुधारने की नई डेडलाइन। पहले आईटीआर रिवाइज करने की आखिरी तारीख थी 31 दिसंबर, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है, यानी 3 महीने एक्स्ट्रा। गलतियां सुधारने के लिए अब समय ज्यादा, तनाव कम। नई टैक्स स्लैब, वित्त वर्ष 2026-27, न्यू टैक्स रिजीम। 4 लाख तक शून्य, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। पुरानी टैक्स व्यवस्था, सभी आयु वर्ग के स्लैब यथावत। 60 वर्ष से कम, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक सभी के लिए पुराने स्लैब वही रहेंगे। निवेशकों पर बड़ा असर, एसजीबी, बायबैक और एफएनडो सब बदल गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो निवेशक एसजीबी सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं उन्हें अब मैच्योरिटी पर टैक्स देना होगा। सरकार से सीधे खरीदे गए मूल बॉन्ड पर छूट जारी रहेगी। बायबैक नियम, शेयर बायबैक से होने वाली कमाई अब शेयर धारक के कैपिटल गेन में गिनी जाएगी। एफएनडो ट्रेडिंग, एसटीटी बढ़ने की वजह से महंगा हो गया है। एनआरआई प्रॉपर्टी खरीद, अब खरीदार को टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं, पैन से ही टीडीएस जमा कर सकेंगे। क्रिप्टो, विदेशी संपत्ति और डिजिटल एसेट्स पर सख्ती। क्रिप्टो कंपनियों द्वारा लेन देन छिपाने पर भारी जुर्माना। विदेशी संपत्ति छिपाने वाले छोटे करदाताओं के लिए नई डिस्क्लोजर स्कीम। 30% टैक्स प्लस जुर्माना देकर कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। छोटे लेकिन बेहद असरदार बदलाव। मोटर दुर्घटना क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह टैक्स फ्री। विदेश से लाए जाने वाले पर्सनल आइटम पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटकर 10%। क्लाउड सर्विस कंपनियों को डेटा सेंटर लगाने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे। ये छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होने वाला है। तो स्लैब चाहे ना बदले हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहे ना बढ़ा हो, लेकिन बजट 2026 ने कमाई का पूरा समीकरण बदल दिया है। नया इनकम टैक्स कानून, सस्ता विदेशी यात्रा और पढ़ाई, निवेश नियमों में बड़े बदलाव, इन सब का असर आने वाले वर्षों में आपकी जेब, आपकी प्लानिंग और आपकी बचत पर साफ दिखेगा। बजट की हर बड़ी घोषणा और हर छोटे बदलाव को सबसे आसान भाषा में लेकर फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।